प्रशांत, क्या अपडेट आपके पास? तो चलिए आपको यह बता दें कि हमले में अभी तक 5 से 7 जवान के शहीद होने की खबर थी। बड़े हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं लगातार नक्सलियां जो है यहां पर अपनी इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। अगर बड़े नक्सलियों के हरकतों को देखें या बड़ी वारदातों को देखें तो 3 अप्रैल 2021 में भी बीजापुर के तरमेन क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई। उसमें भी हमारे 22 शहीद हो गए थे सुरक्षाकर्मी और 31 घायल हुए थे। उसके बाद एक बड़ा हमला यहां पर कह सकते हैं हुआ है फिर से बीजापुर में। इसमें 5 से 7 जवान शहीद हो गए हैं। इसी के साथ उस वाहन में 15 जवान अभी तक बताया जा रहा है कि उस वाहन में सवार थे और ये बड़ी कायराना हरकत नक्सलियों के द्वारा हमले में हमारे 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। वाहन जो था बताया जा रहा है वाहन वो आईईडी ब्लास्ट किया है और पूरे वाहन के परखच्चे उड़ गए। बीजापुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया। वाहनों को निशाना बनाते हुए 7 जवानों के अब शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। 15 जवान बताया जा रहा है कि उस वाहन पर सवार थे। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने जवानों के वाहन पर हमला किया है। इसी के साथ आपका ये जानना जरूरी होगा कि कैसे कैसे जो नक्सली है जिसको हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है पूरा नक्सलियों से सफाया हो जाएगा, उसके बावजूद इस तरह की रह के हरकतें नक्सली करते रहते हैं। हालांकि हमारे जवान ने मुस्तैदी से उनका सामना करते हैं। उनके जितनी भी पहले से प्लानिंग होती है उस पर पानी फेर देते हैं। लेकिन बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर में 2021 में भी ऐसी एक बड़ी हरकत को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। फिर से आज 6 जनवरी को कुटरू मार्ग पर 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए। प्रशांत, आपके पास क्या अपडेट? पुष्टि भी हो गई है। नक्सली जो है विवेकानंद सिन्हा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 7 जवान शहीद हो गए हैं और घायलों की अभी सूचना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा इसलिए घायलों की सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन तो वाहन था वो वाहन पिकअप वाहन बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में 15 से अधिक जवान जो है सवार होकर जा रहे थे और उस दौरान इस तरीके की घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया, ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में शुरुआती तौर पे जो खबर आई है और जिस बात की पुष्टि भी हो गई है और अब लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि 7 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है और इस बात की पुष्टि भी अब जो है विवेकानंद सिन्हा जो नक्सल एडीजी है उन्होंने कर दी है और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो वाहन जो था जिसमें जवान सवार होकर जा रहे थे वो पिकअप वाहन था और उस पिकअप वाहन में कितने जवान सवार थे ये एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मालूम है। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि 15 से अधिक जवान उसमें सवार थे और 7 जवान जो है वो शहीद हो गए, अन्य जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और जो वाहन की स्थिति जो खुलकर सामने आ रही है कि वाहन की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर दयनीय है। जिस तरीके से चपेट में आने के बाद से जो वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और उसी के आधार पे हम जो है जो सूचनाएं मिल रही थी और इसी के बाद जो पुलिस सूत्रों की जो सूचना मिल रही थी कि जवान शहीद हुए हैं, जवान कुछ घायल हैं और लगातार हम इस बात को जोड़ रहे थे कि 7 जवान शहीद हुए। उस बात प्रशांत 4 जनवरी को आप देखिए, आप एक बता रहे थे इसमें बात की जो वाहन है जवानों का वो नारायणपुर से रेकी करता हुआ था। जो नारायणपुर में 4 जनवरी को 4 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था और हमारा जवान भी वहां पर एक और शहीद हो गया था। क्या ये वही जवान थे जो वहां गए थे? लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो जवान नारायणपुर और दंतेवाड़ा बीजापुर से सारे लोग जो जवान गए हुए थे वो सभी जिलों से डीआरजी के जवान गए हुए थे और 1000 से अधिक संख्या में जो है वो जवान पहुंचे हुए थे उस मुठभेड़ में। और उसके बाद जो है वहां से वापसी का दौर जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा था। तो ये वही जवान है या नहीं है ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। लेकिन वाहनों का उपयोग अगर कर रहे थे तो हो सकता है कि ये वही जवान है जो मुठभेड़ में शामिल हुए थे और वहां से वापस आ रहे थे और उस दौरान नक्सलियों ने रैकी की हुई होगी और रैकी करने के बाद जब जवान कुटरू मार्ग पर पहुंचते हैं और उस मार्ग में नक्सलियों द्वारा जो आईडी पहले से लगाया हुआ था उसको जो है ब्लास्ट किया जाता है और उस ब्लास्ट की चपेट में आने के बाद उस वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही थी कि सारी की सारी डीआरजी की जो टीम है हर एक जिले से उन्हें जो उस मुठभेड़ में भेजा गया है तो डीआरजी की टीम अगर ये है तो वही जवान होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। जी, तो आपके पास अब आधिकारिक पुष्टि ये हुई है कि 7 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और वही अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम उस समय की उस जगह की तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एशियन न्यूज आपको दिखा रहा है।
कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने जहां हमला किया और हमारे जवान जो है वहां पर तैनात हो चुके हैं, सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं। और ये वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुटरू मार्ग की ये तस्वीर है जहां पर नक्सलियों ने इतनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। तो हमले में 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उस वाहन में कुल 15 जवान शहीद थे, माफ कीजिएगा 15 जवान सवार थे और 7 जवानों के शहीद होने की खबर अभी तक पुष्टि हो चुकी है। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है और इसमें हमारे 7 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। और ये तस्वीर हम आपको उसी जगह के उसी कुटरू मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जवानों का ये वाहन जा रहा था और पहले से नक्सलियों ने आईईडी बारूद बताया जा रहा है वहां पर लगाकर रखा था और ब्लास्ट उस वाहन पे किया जाता है। पूरे वाहन के बताया गया कि परखच्चे उड़ गए और अभी तक कई जवानों के जो शव है वो मिल चुके हैं और कई जवान जो घायल हैं उनका इलाज अभी करवाया जा रहा है। इस वाहन में 15 जवान अभी तक बताया गया कि सवार थे। बेहद गमगीन करने वाली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। हमारे देश के 7 जवान छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हो गए। आप जानते हैं लगातार इस तरह की जो वारदातें नक्सलियों के द्वारा की जा रही है, बड़ी ऐसी घटना देखने को मिली थी सन 2021 में। उसके बाद सन 2025 में इस तरह की एक और वारदात आप कह सकते हैं नक्सलियों के द्वारा की गई है। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर बेहद गमगीन करने वाली तस्वीर है। हमारे जवानों के शव कह सकते हैं, शहादत उन जवानों को जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इसी के साथ एक तस्वीर आपके सामने कुटरू की। तो तस्वीर जो कुटरू की तस्वीर है जहां पर हमारे जवान शहीद हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक और जो तस्वीर, जो शव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम शव है नारायणपुर और दंतेवाड़ा में जो 4 जनवरी को हमारे जवानों ने इन नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा था और उसमें 4 नक्सली जो है बताया गया था कि एनकाउंटर कर दिए गए थे। उसमें भी हमारा एक जवान शहीद हुआ था। और एक तस्वीर वहां की तस्वीर है, कुटरू की तस्वीर है। बीजापुर से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाहन को उड़ाया गया और उसमें 7 जवान हमारे देश के शहीद हो गए। और वहीं हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बेहद गमगीन करने वाली खबर, हमारे देश के 7 जवान छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में बताया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं। प्रशांत, आपने अपडेट दिया है कि हमारे देश के जो 7 जवान हैं वो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि शहीद हो चुके हैं। कोई आपके पास अभी तक जानकारी जो अन्य जवान वाहन पर सवार थे उनके इलाज के लिए क्या कुछ करा जा रहा है? देखिए, घायल जवानों को नजदीकी सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया और प्राथमिक इलाज जो है वो जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवानों की हालत काफी गंभीर है। शुरुआती तौर का जो इलाज है वो करने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके जगदलपुर या फिर रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो है अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे अधिकारी अभी फिलहाल जो घायल जवान है उनकी हालत जानने और उनको जो है बेहतर इलाज प्रोवाइड करने के लिए मशक्कत में लगे हुए हैं। और उनका स्पष्ट रूप से पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि घायल जवानों में लगभग सभी की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में सभी जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये खबर जो है सबसे पहले हम बता रहे हैं कि एयरलिफ्ट करने की तैयारी जो है वो जो है नजदीकी सीआरपीएफ कैंप से करने की तैयारी की जा रही है। और जगदलपुर से कुछ जो हेलीकॉप्टर हैं सीआरपीएफ के वो उस कैंप की ओर रवाना भी कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जगदलपुर या फिर रायपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। जी।